देखिए, हमारे पूर्वजों में, ऋषि महर्षि मुनियों जानकारों में आकाशवाणी शब्द की वर्णन आता है। जैसे कंस अपने बहन देवकी को जब पहुंचाने जा रहा था तो एक उसको वह शब्द सुनाई दिया कि ये जिसको तुम अपनी बहन मानते हो, इसी का 8वां पुत्र जो है तुम्हें विनाश का कारण बनेगा। संजय भी महाभारत के जो एकदम दिव्य दृष्टि से देखते थे कि हो क्या रहा है, भागवत और गीता के माध्यम से पूरे संसार को जाना जाता है कि जो दिव्य दृष्टि को जान जाता है या मस्तिष्क के पढ़ने जान जाता है वो त्रिकालदर्शी कहलाता है, तीनों काल का ज्ञाता होता है। उसी बेस पर मैं अपना शब्द नहीं है, कुछ शब्दों को मुझे भी ज्ञात होता है जो अक्षरशः सही होता है। इसी ढंग का आदेश मोदी के समय में आया था कि मोदी को जिताया जाए, दिल्ली पहुँचे। मोदी को जिताना है, दिल्ली पर। योगी के दूसरे कार्यकाल में इस चीज़ का आभास मुझे हुआ या आकाशवाणी हुई कि योगी को बैठाना है। हम जनता तो अपने स्तर से लड़ते हैं। अभी आपके सामने बात हो रहा है, आप काफ़ी जो संकट मोचन जाते हैं हनुमान जी महाराज को, वो जिसके सेवा में लगे हैं, चाहे जिसको चाहते हैं वो उसी का कार्य होता है। उसी के तरह मैं अभी 6:40 हो रहा है, अभी काउंटिंग जो है 8 बजे शुरू होगी 5 राज्यों का चुनाव का, लेकिन प्रकृति का जो संदेश मिल रहा है उसमें भाजपा को आगे या भाजपा की जीत दिखाया जा रहा है। ये हमारे रामचरितमानस में भी आया कि जो ही जनाई सो जानत। कोई संत महात्मा स्वयं अपने से नहीं जानता है, चाहे कोई भी, वो जिसको चाहता है मेहरबान करना वही पहलवान हो जाता है। तो उसको कब घड़ी किसको मेहरबान करेगा उसकी अलग व्यवस्था है। उसी व्यवस्था के मैं तहत जो भी मुझे ज्ञात हो रहा है भविष्य, अभी भविष्य पूरी दुनिया के सामने 8 बजे से शुरू होगा और 5 बजे शाम को होगा। उस दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो बन रहा था ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में, तो इसको भी जानने की मेरी प्रक्रिया हुई, तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि जो है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। उसको डाले भी मैंने पूरा। उसी तरह से ये चीज़ें हैं, हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इस दिशा में जानने का, एक्सपर्ट बनने का, कि मतलब कि वास्तव में त्रिकालदर्शी लोग कि जिनकी भविष्यवाणियाँ सही होता पूरे विश्व में। नास्त्रोदामस जैसे भविष्यवक्ता हैं, आपके रविदास हैं, बहुत से कबीर हैं, चाहे देश के विभिन्न भागों में और भविष्यवक्ताओं की बातें हैं, तभी तो जनता उनके पास जाती है जानने के लिए। इसी के तहत मैं बता रहा हूँ मेरे बड़े भैया, ये जो है उसकी आकाशवाणी होती है, उस वाणी की मैं आपको हाल बना। अपना व्यक्तिगत मेरा कुछ है नहीं है, जो मैं सुना वो रख दिया। हम भी उसको देखेंगे कि रिजल्ट कैसे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आज का जो रिजल्ट आएगा अभी दुनिया के सामने, उसको हकीकत मानेगा। संसार में उसको हकीकत माना जाता है, जो कि मतलब कि फलस पर उतर के आता है। हकीकत तो वही है ना, साकार रूप में। ये तो अदृश्य रूप में है। जब होगा तब जनता उसका स्वागत करेगी, सम्मान करेगी कि नहीं, इनमें जानने की गुण है, समझने की गुण है। उसको मैं तहत चलता, समझ में उसी के तहत जो है। हाँ, उसी के तहत। मैं अपने से कुछ नहीं जानता हूँ। मैं राजस्थान ही नहीं गया, छत्तीसगढ़ गया ही नहीं है, मध्य प्रदेश थोड़ा से गया हूँ, मैहर देवी थोड़ी सी आगे में, और आपका मिजोरम है, मैं गया ही नहीं था। जहाँ का कौन भाषा है, चाहे वैसे बोलते हैं, मैं उसके विषय में मैं दूरे से बनारस में बैठे ही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी के तहत मैं रोगों का इलाज भी करता हूँ। अभी सऊदी अरब से मुझे वो पासपोर्ट भी मिला है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरब से मुझे सरकारी डॉक्टर ने मतलब कि दिया है। मैं बैठे ही उनके रोगी को सही किया हूँ बनारस से। तो ये अद्भुत चीज़ जो मैं उस पर चल रहा हूँ, स्वयं उसकी महिमा जानने के लिए कि इसी से भारत पूजनीय है, नमनीय है, वंदनीय है, युगों से ये गुरु है। आज भी विश्व का गुरु अध्यात्म में। जितना संत महात्मा भारत में हो उतना किसी दुनिया में नहीं है। दुनिया के अनेक भागों में हुए हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा है। आज बाबा विश्वनाथ की देखिए, जो मोदी ने बनवा कर अपने को साबित कर दिया। भक्त भी और सत्ता भी पा रहे हैं योगी मोदी दोनों। आज लहराने जा रहा है, मतलब कि अयोध्या में, अयोध्या 22 जनवरी को लहरा रहे हैं। उसकी मैं बात करती हूँ, उसकी मेहरबानी का। उसको कोई व्यक्ति जानने की दिशा में जाता है तो जान जाता है। वैसे तो सबका नमन है, श्रद्धा है, लेकिन जानने वाले का गुण किसी किसी में आता है। उसके तहत मैं बता रहा हूँ, मेरा इसमें दोष अज्ञाति नहीं है। जो ही जनाई सो ही जानत है। वो जिसको जनाएगा वो जानकार है, और नहीं जनाएगा तो कुछ भी जानकार नहीं। ऐसा तो हम सभी लोग कहेंगे ये होगा वो होगा, है ना। धन्यवाद।